इयत्ता 8वीं, विषय मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम जीवन गाने ये कविता सीखने जा रहे हैं। कविता का कवि है नितिन देशमुख। पहले कवि का परिचय। नितिन देशमुख प्रसिद्ध कवि व लेखक। प्रसिद्ध मीन्स फेमस, कवी पोएट अँड लेखक रायटर। त्याच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहेत। विविध यानी अलग अलग, अलग अलग सब्जेक्ट में उनका काव्य रचना, उनका कविता प्रसिद्ध आहे। त्यांच्या काव्यातून उनके कविताओं में से निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यांवरील मार्मिक भाष्य आढळून येते। इनका कविताओं में से निसर्ग यानी नेचर या फिर नेचर के तरफ से या निसर्गापासून मिळणाऱ्या नेचर से मिलने वाला विविध गोष्टी, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें यांवरील यानी इन बारे में मार्मिक भाष्य आढळून येते। मार्मिक यानी छूने वाला, दिल को छूने वाले बातें इनके कविताओं में से हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कवि नितिन देशमुख उनके काव्य रचनाओं के अंदर निसर्ग के बारे में, नेचर के बारे में और नेचर से जुड़े हुए चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में अक्सर लिखते हैं। निसर्गावरील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य यानी वैल्यू व संस्कार यानी मॉरल वैल्यूज, क्या सही क्या गलत, ये शिकवत असतात, मतलब सिखाते रहते हैं। नेचर में से जो कोई भी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं, नेचर में जो कुछ भी है वो सभी अपने अपने तरीके से हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कुछ ना कुछ मीन्स कुछ अच्छे वैल्यू सिखाते हैं, कुछ संस्कार सिखाते हैं। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। थोडक्यात यानी शॉर्ट में, लेकिन मार्मिकपणे यानी दिल को छूने जैसा शब्दों में समझाया है। ये जो कविता में निसर्ग से मिलने वाले अलग अलग घटक, अलग अलग बातें, उसमें से क्या क्या हम सीख सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे दिलचस्पी शब्दों में लिखे हैं। प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकांतून घेतली आहे। और ये जो कविता है किशोर सितंबर 2009 ऐसा एक मासिका मतलब मैगज़ीन, उसमें से लिया हुआ है। तो ये हुआ कवि का परिचय, नितिन देशमुख कवि। और अभी हम कविता स्टार्ट करते हैं। या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले। या सृष्टि यानी नेचर, निसर्ग, इस निसर्ग के मंजूळ यानी बहुत ही स्वीट, मेलोडियस, सुंदर गाने। सृष्टि या नेचर को जरा ध्यान दोगे तो अच्छी तरह थोड़ा ध्यान देकर सुनोगे तो चारों तरफ से अलग अलग तरीके का आवाज़, गाना हमें सुनने को मिलेगा। हर एक जीव, हर एक जगह, इवन एक नदी तक भी अपने तरीके से गाना गाकर ही तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सृष्टि का जो मंजूळ गाने हैं वो क्या किया है, जगणे मजला शिकवून गेले, मुझे किस तरह जीना है। जगणे यानी जीना, मजला यहाँ पर मला, मुझे, शिकवून गेले मतलब सीख कर गया यानी सीखा है, सिखाया है। झिळमिळणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। झिळमिळणे मतलब चमकणारे, चमचमणारे। चंद्र यानी चांद, मून, आणि चांदणे यानी स्टार्स, चमकने वाले स्टार्स और चंद्र। जगणे मजला शिकवून गेले, किस तरह जीना है वो मुझे सिखाया। शिकवून गेले मतलब सिखाकर गए या सिखाए। तो इतने जो 4 लाइनें, उसका पैराफ्रेस या भावार्थ हम देखते हैं। या निसर्गाचे जे मधुर गाणे आहे,
त्याने मला जगावे कसे हे शिकवले. किस तरह जीना है वो यहाँ के मधुर गाना मुझे सिखाया. नेहमी आनंदाने व सौंदर्यपूर्ण जगायला शिकवले. हमेशा खुश रहने और खुशी से जिंदगी को जीने मुझे सिखाया. आकाशात चमकणारा तेजस्वी चंद्र व लुकलुकणारे चांदणे यांनी मला कसे जगावे ते शिकवले. आसमान में चमकने वाले चंद्र चांद और ट्विंकल होने वाले चांदने तारे मुझे किस तरह जीना है वो सिखाया. आगे का लाइन्स देखते हैं. भरकटलेल्या जगात काही संस्काराची जाण कुणाला. भरकटलेला मतलब भटकने वाले, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई दिशा ही नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है, मतलब जिनको कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, जो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ, ऐसे इस दुनिया में जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला. संस्कार का, संस्कार यानी मॉरल वैल्यूज़ का, अच्छे गुण का, गुड क्वालिटी का कुणाला पण जाणीव नहीं है. जानीव मतलब रियलाइजेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि क्या संस्कार होता है, संस्कारी बनकर किस तरह जीना है, ये किसी को भी पता नहीं है. तुळशीवरल्या त्या पंक्तीने, पंक्ती क्या होता है, छोटा सा जो दिया होता है, मातीचा छोटा दिवा, मिट्टी से बना हुआ छोटा सा दिया जो तुलसी के सामने हम रखकर उसमें तेल डालकर उसमें दिया जलाते हैं. तो उसको देखकर संस्कार क्या होता है वो मैंने सीखा. तुलसी वरल्या मतलब तुलसी, आप तुलसी की झाड़ तो देखते हैं, बहुत ही पवित्र मानता है उसको, और उसके ऊपर का, उस मतलब तुलसी जहाँ पर रखे रहते वहाँ का पंटी, पंटी यानी दिया, जलने मजला शिकवून गेले. किस तरह जलना है, जलने यानी जलना, मतलब जीवन में किस तरह ज़िंदगी जीते जीते किस तरह दूसरों के लिए जले, क्योंकि तुलसी के पास रखने वाले जो दिया है खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है. इसी तरह खुद जलते हुए या खुद मेहनत करते हुए दूसरों के जीवन में किस तरह प्रकाश फैलाना है वो मुझे किसने सिखाया, वो पंटी ने, वो दिया ने सिखाया. तो चलो इसका भी भावार्थ. दिशाहीन निरुद्देश भरकटलेला मतलब भटकने वाला या जगात संस्काराची कुणाला पण जाणीवच नाही. पण तुळशी वृंदावनात असलेल्या पंडितीने मला कसे परोपकारासाठी यानी दूसरे के मदद के लिए जळावे, किस तरह जलना है हे मला शिकवले. स्वतः जळून खुद जलकर दूसऱ्यांना प्रकाश द्यावा, दूसरों को रोशनी देना, ही शिकवण मला पंडितीने दिली. ये जो सीख मुझे पंडिती यानी दिया ने दी. प्रेम काय ते कुणान ठावे, न ठावे मतलब माहित नहीं, डोंट नो, ठाऊक नहीं, सुना होगा ना वर्ड. प्रेम काय मतलब प्यार क्या होता है, ते कुणान ठावे, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हर जगह में लालच के प्यार या फिर जो सेल्फिशनेस का प्यार होता है, सभी प्यार आजकल मतलबी हो गया हुआ है. सच्चा प्यार क्या है किसी को भी नहीं पता. नदी सागरा जीव का लावे, दूसरे किसी को भी या दुनिया के किसी को भी ये नहीं पता कि सच्चा प्यार क्या होता है, लेकिन नदी सागरा जीव का लावे, जीव लावणे मतलब बहुत बहुत प्यार करना, अपने को भूलकर किसी को प्यार करना, उसको कहते हैं जीव लावणे. नदी सागराला मतलब जो नदी है सागर पे क्यों इतना मरती है, यानी इतना प्यार सागर से क्यों करते हैं. स्वैर होऊनी, ये जो इतना प्यार करने वाली नदी, स्वैर होऊन मतलब फ्री होकर, आज़ाद होकर, पूरे मोकळे मनाने मतलब पूरा खुले दिल से नदी चे पड़ने मतलब किससे मिलने के लिए, सागर से जाके मिलने के लिए नदी पड़ने यानी भागती है, भाग जाकर आखिर में सागर में जाकर विलीन हो जाती है या मिल जाती है, अपने आप को सागर के हाथ में दे देती है, अपना पूरा जान ही उस पर निछावर कर लेती है. ये देखकर
उनका उसका ये भागना, नदी का भागना देखकर क्या मैंने सीखा, जगणे मजला शिकवून गेले, यानी नदी का ये दौड़ मुझे ये सिखा कर गया कि किस तरह जीना है. प्रेम काय ते कुणानं ठावे, मतलब खरे प्रेम काय असते हे कुणालाच माहीत नाही. सगळे प्रेम इथलं मतलबी आहे. नदी सागरा जीव का लावे, इतना होने के बावजूद भी नदी समुद्रात विलीन होते, मतलब क्यों इतना जान देती है. समुद्रावरून त्याला समुद्रावर जाऊन त्याला समर्पित करते, मतलब अपने आप को निछावर कर देती है, समर्पित कर देती है. ये होता है सच्चा प्यार. तो ये नदी मुझे ये सिखाता है कि किस तरह जीना है, दूसरों से प्रेम करते हुए दूसरों के लिए किस तरह जीना है बिना सेल्फिशनेस के. बुलंद तरीही असे हौसले पिलांसाठी किती सोसले. बुलंद यानी प्रचंड, बड़ा, बहुत बड़ा. बुलंद तरीही असे हौसले पिलांसाठी किती सोसले, मतलब आपल्या मुलांबाळांसाठी विराट इच्छाची पूर्तता करण्यासाठी सगळे सहन केले. अपने बच्चों का बड़े बड़े इरादों को पूरा करने के लिए कितने सोसले मतलब कितना तकलीफ या कितना कष्ट उठाए. चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले. तो ऐसे छोटे छोटे जो चिड़िया का बच्चे हैं, उसके जो चिव करने वाले वो चोच के अंदर माँ यहाँ वहाँ घूम कर बहुत ही कष्ट उठाकर एक एक दाने जब डाल के देते हैं. वो दाना मुझे ये सिखाया कि कैसा दाने मजला शिकून गेले, मतलब क्या करने के लिए, किस तरह दूसरों के लिए, दूसरे का इच्छा पूरा करने के लिए किस तरह जीवन जीते हैं. सागराची अथांगता अन ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता. सागराची अथांगता मतलब वास्टनेस, बड़प्पन, इतना विशाल, बहुत ही बड़ा साइज. सागराची अथांगता यानी सागर का द वास्टनेस ऑफ द सी. अन यानी आणि, और ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता, वृक्ष यानी पेड़, पेड़ का स्थित प्रज्ञता मतलब एक ही जगह में डटे रहना, बैलेंस रहना, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो जाए, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, सूखापन आ जाए, वृक्ष अपने जगह से बिल्कुल हिलता नहीं है, वो अटल रहते अपने उसी जगह. तो बैलेंस कर लेते, सभी कंडीशन को बहुत ही आसानी से वो झेल लेते हैं. दूसऱ्यासाठी घाव सोसणे, तो इनको देखकर, ये सागर के जो विशालता देखकर और वृक्ष पेड़ का जो स्थित प्रज्ञता यानी एक ही जगह बैलेंस होकर रहने का कैपेसिटी देखकर दूसऱ्यासाठी घाव सोसणे. दूसरों के लिए घाव सोसने का मतलब होता है तकलीफ उठाना. दूसऱ्यांसाठी घाव सोसणे यानी दूसरों के लिए तकलीफ उठाना. जगणे मजला शिकवून गेले, ये सब देखकर मुझे किस तरह जीना है, दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हुए दूसरों का तकलीफ़ को कैसा उठाना है, दूसरों को मदद किस तरह करना है, दूसरों से प्रेम, वो भी सेल्फलेस प्रेम किस तरह करना है, ये सभी मुझे इन सभी चीज़ों से सीखने को मिला है. चलो पोएम को और एक बार रीड कर लेते हैं. या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले. झिरमिळणारे चंद्र चांदणे जगणे मधला शिकवून गेले. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला. तुळशीवरल्या त्या पंक्तीने जगणे मजला शिकवून गेले. प्रेम काय ते कुणान ठावे नदी सागरा जीव का लावे. स्वैर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मजला शिकवून गेले. बुलंद तरीही असे हौसले पिल्लांसाठी किती सोसले. चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले. सागराची अथांगता अन ही वृक्षाची स्थिर प्रज्ञता. दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकवून गेले.